9 साल बेमिसाल है, मोदी जी गरीबों के लिए काम बताया ना, बिल्कुल बेमिसाल था। जो आज तक नहीं हुआ इन 9 सालों में हो गया तो बिल्कुल बेमिसाल था। इतने पूरे 60 सालों में कभी पेट्रोल का दाम इतना, 60 सालों में जितनी महंगाई नहीं बढ़ी, 60 से 65 सालों में, पिछले 9 सालों में उतनी महंगाई। 9 सालों में क्या पूरे इतिहास में आज तक बेटियां नग्न नहीं हुई? इन 9 सालों में बेटियां नग्न हो गई, निर्वस्त्र करके उसको सरेआम घुमाया गया। आपको तो 9 साल से आप कहाँ सोए हुए थे? आज आपको याद आया महिलाओं का अधिकार? जब 24 में चुनाव होने वाला तब आपको महिलाओं का अधिकार सूझा। इतना दिन से आपका कहाँ चला गया था दिमाग? मोदी जी तो हमेशा महिलाओं के लिए बात करते हैं ना। कौन सी? मैं मणिपुर पे क्यों नहीं बात की है? तो बात आपने सुनी? हमने तो नहीं। 9 सालों में 18 करोड़ रोजगार हमें तो नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा है तो आप बताइए, हमें तो नहीं दिख रहा है। हाँ, रोजगार मिला है ना, पकौड़ा तलने वाला रोजगार दिए हैं, चाय बेचने वाला रोजगार दिए हैं, चाय बेचने का रोजगार दिए। जो रोजगार वो करते थे वो रोजगार थमा दिए नौजवान। बोल रहे हैं फिर से 2024 में जो है लाल किला में झंडा फहराएंगे। घमंड हो गया है मोदी जी को, खुद बोल रहे हैं ना, घमंड हो गया है मोदी जी को। भाई जो 15 लाख का सूट पहनता है उसको घमंड नहीं हो सकता है। घमंड हो गया है उनको कि हम सर्वोपरि हैं, हम महामहिम हैं, इसलिए वो वहाँ से बोल रहे हैं। आज तक तो किसी प्रधानमंत्री ने, आज तक तो किसी राष्ट्रपति ने इस बात का दावा नहीं किया था कि नहीं हम ही आएंगे, लेकिन वो कर रहे हैं। मतलब उनको घमंड हो गया कि हम ही पूरा देश का नाम जी के वजह क्या नाम रोशन किया। थू हो रहा है अमेरिका में, नाम रोशन विश्व में डंका बजा रहे हैं। बोल तो रहे हैं अमेरिका में, पता कर लीजिए ना। थू हो रहा है कि यहाँ पे मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। कौन सा आप विश्व का डंका का बात? कभी गरीबों के नेता वो नहीं है, वो गरीब को हटाने वाले नेता है। हर समय जब भी उनका कुछ होता है ना तो गरीबी का सफायाकरण होता है। हाल ही में G20 में गरीबों का सफायाकरण दिल्ली से हुआ है। गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को हटाओ वाले नेता है। और वो अगर रह गए तो बाकी गरीब जीते जी मर जाएगा हमारे देश में। इस स्थिति में वो गरीबों को ला देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे। बात कर रहे हैं आप बेटी बचाने की। कौन से भारत में कौन से राज्य में बेटी बची हुई है जी? लेकिन जब संसद भवन का निर्माण करते हैं तो वहाँ बुलाते हैं स्मृति ईरानी को, टीवी सीरियल वाली को। उसके बाद बुलाते हैं कंगना रनावत को जो अर्धनग्न होकर अंग प्रदर्शन करते रहती है। और वहाँ भूल जाते हैं वो माननीय राष्ट्रपति साहिबा को। क्या महिलाओं का सम्मान दे रहे हैं? वही सम्मान दे रहे हैं। विकसित देश है, रूस को उठा लीजिए, यूरोप को उठा लीजिए, चाइना को उठा लीजिए, अमेरिका को उठा लीजिए, यूएसओ को, टोटल देश का हम आपको लिस्ट दे रहे हैं। किसी ने आज तक कितना पैसा नहीं बहाया G20 में। ये पहले इंसान है जिन्होंने G20 में इतने रुपए खर्च किए। आज तक क्या वो लोग बेवकूफ था? ये वो लोग बताइए ना, वो लोग बेवकूफ था? देखिए इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ खुशबू रॉय जी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सुर्खियां बटोर रही हैं, किसी भी मुद्दे पे बात करती हैं, वायरल हो जाती हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मोदी जी के 9 साल कैसे रहे हैं, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं, मोदी जी के 9 साल के दरमियान महिलाओं को किस तरीके का सम्मान मिला है, इन सभी मुद्दों पे इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका हिंद मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमें उस योग्य समझे और आज आप हमारे साथ जुड़े। क्या लग रहा है मोदी जी के 9 साल आपको कैसे लगे हैं? मोदी जी के 9 साल इतने अजूबे और इतने अनकहे हैं जिसकी कितनी भी तारीफ कर लो कम है। सबसे पहली बात, पिछले 9 सालों में आज तक जितनी महंगाई नहीं भरी उतनी महंगाई पिछले 9 सालों में बढ़ गई। पिछले 9 सालों में क्या पूरे इतिहास में आज तक बेटियां नग्न नहीं हुई? इन 9 सालों में बेटियां नग्न हो गई, निर्वस्त्र करके उसको सरेआम घुमाया गया। पिछले 9 सालों में आज तक कभी डीजल पेट्रोल का भाव इतना महंगा नहीं हुआ जितने, मतलब पूरे 70-80 आज़ादी के लगभग उधर 75वां वर्षगांठ इधर मनाया गया। 75 सालों में जब कभी पेट्रोल का दाम इतना महंगा नहीं हुआ, इन 9 सालों में हो गया। तो और क्या पूछना चाहते हैं बताइए कि पिछले 9 साल का कार्यकाल उनका इतना अच्छा रहा कि पूरी जनता रो रही है। इतना अच्छा वो लोग तो बता रहे हैं 9 साल बेमिसाल है, मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल बेमिसाल था। जो आज तक नहीं हुआ इन 9 सालों में हो गया तो बिल्कुल बेमिसाल था। इतने पूरे 60 सालों में कभी पेट्रोल का दाम इतना, 60 सालों में जितनी महंगाई नहीं बढ़ी, 60 से 65 सालों में, पिछले 9 सालों में उतनी महंगाई बढ़ी। लोग तो बोले बहुत कुछ महंगाई नहीं है, पेट्रोल अगर 1000 भी हो जाएगा तो हम लोग डलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस मोदी जी आना चाहिए। तो 1000 हो जाए, हो सकता है उनको साइड से मोदी जी फंडिंग करते होंगे, हम लोगों को नहीं करते हैं, गरीब लोगों को नहीं करते हैं, तो उनको दिक्कत आ रही है। आप जाइए एक रिक्शे वाले से पूछिए, क्या आप 1000 रुपया पेट्रोल भरवाना पसंद करेंगे आप? क्योंकि आपको आंसर मिल जाएगा। आप जाइए एक ठेले वाले से पूछिए, आप जाइए एक मजदूर से पूछिए कि क्या आप 1000 रुपया पेट्रोल लेना पसंद करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ, वो लोग जरूर लेना पसंद करेंगे जो मनुवादी हैं, वो लोग जरूर लेना पसंद करेंगे जिनको लगता है कि उनके आका सिर्फ मोदी जी हैं और मोदी जी रहेंगे तो देश जिस प्रकार से बेचा रहा बाकी पूरा देश भी बेचा जाएगा, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि उनको लगता है कि उनके जो आका हैं यानी कि मोदी जी जो हैं वो बेस्ट हैं। हमारे भारत में पेट्रोल का दाम है 107 रुपया, ठीक। हमारे जस्ट बगल में नेपाल है जो हमसे पेट्रोल खरीदती है, वहाँ 67 रुपया। कहाँ का नियम है ये भाई? कैसे पॉसिबल है? आप बताएंगे कैसे पॉसिबल है? मतलब आप भारत की जनता को चूस रहे हैं। भारत के बता रहे मोदी जी, ये तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? आप गरीब कभी गए? गरीब की बस्ती में कैसे जुड़े हैं? पूछे आप उनसे, पूछे के नेता कभी
गरीबों के नेता वो नहीं है, वो गरीब को हटाने वाले नेता है। हर समय जब भी उनका कुछ होता है ना तो गरीबी का सफायाकरण होता है। हाल ही में G20 में गरीबों का सफायाकरण दिल्ली से हुआ है। गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को हटाओ वाले नेता है। और वो अगर रह गए हैं तो वाकई गरीब जीते जी मर जाएगा हमारे देश में। इस स्थिति में वो गरीबों को ला देंगे। रोजगार के मुद्दे पे मोदी सरकार का क्या है? उसमें भी वो फेल्यूर हैं। 9 साल हुआ, 18 करोड़ आपको रोजगार दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा। 15 करोड़ रोजगार देने वाले, तो वही तो हम कह रहे हैं ना, 9 सालों में 18 करोड़ रोजगार। हमें तो नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा है तो आप बताइए। हमें तो नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा होता तो दिल्ली के जंतर मंतर पे स्टूडेंट हर रोज प्रोटेस्ट नहीं कर रहा होता। हमें तो नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा। हाँ, रोजगार मिला है ना, पकौड़ा तलने वाला रोजगार दिए हैं, चाय बेचने वाला रोजगार देखिए। चले जाइए मरीन ड्राइव पे, आपको ग्रेजुएशन किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, बीटेक किया हुआ, MBA किया हुआ चाय वाला जरूर मिल जाएगा आपको। बिल्कुल दिए हैं। चाय बेचने का रोजगार दिए, जो रोजगार वो करते थे वो रोजगार थमा दिए। नौजवान कोई चाय बेच रहा है, कोई पकौड़ा तल रहा है, यही तो रोजगार वो दिए हैं। और क्या रोजगार दिए? पढ़ लिख के माँ बाप का पैसा 5 लाख 10 लाख डुबा के चाय बेचने का काम कर रहा है, यही रोजगार मिला है। वो लोग तो बोल रहे हैं रोजगार तो मिला ना कम से कम मोदी जी के राज में। कांग्रेस के टाइम में लोग भूखे मर क्या रहे थे। दिक्कत है? पहले अनपढ़ गवार चाय बेचा करते थे, अब आप जाइए पढ़ लिख के चाय बेचिए। क्या फर्क रह गया फिर? अनपढ़ गवार और पढ़े लिखों में कोई फर्क रह गया? कभी वो बोल सकता है ना भाई हम अनपढ़ होकर चाय बेच रहे हैं, तुम पढ़ के चाय बेच रहे हो, क्या हमारे और तुम्हारे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। पहले अनपढ़ लोग मजदूरी करते थे, आपने पढ़े लिखे लोगों को मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या फायदा है ऐसे रोजगार का? क्या फायदा बताइए ना। आप 9 साल की बात करें, 9 साल में कौन सा यूनिवर्सिटी खुला है? क्या लग रहा है आपको 2024 को लेकर? 24 को लेकर कुछ नहीं। जितने 9 साल में उन्होंने जुमला फेंका है वो भारत की जनता को समझ में आ रहा है। उसका जवाब जनता बिल्कुल देगी उनको, और अच्छे से देगी। क्यों टेंशन ले रहे हैं? बिल्कुल मिलेगा उनको जवाब। उनको लगता है कि हम हर बार जुमला फेंकेंगे और लोग मेरे झांसे में आ जाएंगे। पिछले बार उनके लिए राम मंदिर था मुद्दा, इस बार तो वो मुद्दा भी उनका नहीं चलेगा। अभी एक मुद्दा चला दिए हिंदू मुस्लिम करके, और भारत देश की जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लोगों के बीच द्वेष और क्लेश पैदा करने का काम कर रहे हैं। जो लोग आज तक भाई भाई बनकर जी रहे थे, रह रहे थे, वो आपस में दुश्मन बन रहे हैं। ऐसा नहीं है। भारत की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा, उनको भी ये समझ में आ रहा है। और 2024 में उनको बहुत ही अच्छे से जवाब मिलेगा। मोदी जी जो बोल रहे हैं फिर से 2024 में जो है लाल किला में झंडा फहराएंगे, घमंड हो गया है मोदी जी को। खुद बोल रहे हैं ना, घमंड हो गया है मोदी जी को। भाई जो 15 लाख का सूट पहनता है उसको घमंड नहीं हो सकता है। घमंड हो गया उनको कि हम सर्वोपरि हैं, हम महामहिम हैं, इसलिए वो वहाँ से बोल रहे हैं। आज तक तो किसी प्रधानमंत्री ने, आज तक तो किसी राष्ट्रपति ने इस बात का दावा नहीं किया था कि नहीं हम ही आएंगे, लेकिन वो कर रहे हैं। मतलब उनको घमंड हो गया कि हम ही आएंगे। तो बोल रहे हैं हमने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे। और आप बात कर रहे हैं आप बेटी बचाने की, कौन से भारत में कौन से राज्य में बेटी बची हुई है जी? बची हुई नहीं है तो कहाँ बची हुई है? आप लोग तो घूम रहे इतना अच्छे घूम रहे हैं संविधान की वजह से घूम रहे हैं, मोदी जी के वजह से नहीं घूम रहे हैं। हमारा पूरा देश का नाम मोदी जी के वजह क्या नाम रोशन किया? थू हो रहा है अमेरिका में, नाम रोशन विश्व में डंका बजा रहे। बोल तो रहे हैं अमेरिका में, पता कर लीजिए ना। थू हो रहा है कि यहाँ पे मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। कौन सा आप विश्व का डंका का बात के लोग होता? और हाँ किए ना, G20 में सबसे बड़ा अनोखा काम किए 4100 करोड़ रुपया खर्च करने का। क्या दिक्कत हो गया आपको? दिक्कत कैसे नहीं हो जाएगा महाराज? पूरा भारत देश का पैसा था वो। 4100 करोड़ रुपया जो पानी की तरह बहा दिए, किसका पैसा बहा दिए? भारत की जनता का पैसा था कि नहीं था? जो हमसे विकसित देश है, रूस को उठा लीजिए, यूरोप को उठा लीजिए, चाइना को उठा लीजिए, अमेरिका को उठा लीजिए, USA को, टोटल देश का हम आपको लिस्ट दे रहे हैं। किसी ने आज तक इतना पैसा नहीं बहाया G20 में। ये पहले इंसान है जिन्होंने G20 में इतने रुपये खर्च किए आज तक। क्या वो लोग बेवकूफ़ था? ये वो लोग बताइए ना, वो लोग बेवकूफ़ था? और अगर वो लोग बेवकूफ़ है तो हमसे आगे कैसे हैं? उसने तो नहीं किया 41। आज तक पूरे उठा के देख लीजिए G20 के 19 देशों में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला रूस है, जो लगभग 2000 के समथिंग करोड़ वो खर्च किया। उसको तो आप सोने के प्लेट में खिला दिए, आप अपनी जनता को किस प्लेट में खिला रहे हैं? कभी उनको पत्तल में भी खिला दीजिए बैठा के, तब ना हम समझे। दूसरे देश को आप सोने के प्लेट में खिला रहे हैं और आपकी जनता यहाँ थाली में खाने, पत्तल में खाने के लिए भी मजबूर है। पत्तल भी नसीब नहीं होता है। आपके हिसाब से मोदी जी के 9 साल अच्छे नहीं रहे? बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। महिलाएं असुरक्षित, महंगाई चरम सीमा पर। आप शिक्षा की बात कर, रोजगार की बात कर लिए, रोजगार का वही स्थिति है। क्या आपको अच्छा दिख रहा है? हमको तो मोदी जी तब जा रहे हैं ना। बिल्कुल, अब जनता जवाब देगी। हम तो पहले ही शब्दों में कह दिए कि मोदी जी के 9 साल अगर बेमिसाल है तो उसका जनता जवाब देगी। ऐसा नहीं है, जनता बेवकूफ़ बैठी नहीं है। नए संसद भवन के अंदर महिला आरक्षण बिल पेश किया जा रहा है। ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है 24 के चुनाव का।
यानी चुनावी मुद्दा लग रहा है बिल्कुल, तो हम बोले ना आपको, तो 9 साल से आप कहाँ सोए हुए थे? आज आपको याद आया महिलाओं का अधिकार? जब 24 में चुनाव होने वाला तब आपको महिलाओं का अधिकार सूझा। इतना दिन से आपका कहाँ चला गया था दिमाग? मोदी जी तो हमेशा महिलाओं के लिए बात करते हैं ना। कौन सी में मणिपुर पे क्यों नहीं बात किए? तो बात आपने सुनी, हमने तो नहीं सुनी। लग रहा है महिला आरक्षण बिल चुनावी मुद्दा है क्या? बिल्कुल लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं के बारे में वो सोचते हैं। क्या सोचते हैं? मणिपुर पर वो चुप रहे, जब उतनी बड़ी, जब आज इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, उस पर जब उनकी बोली नहीं निकली। क्या महिलाओं का सम्मान किया उन्होंने? राष्ट्रपति कठपुतली बनाकर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को रख दिए, मुर्मू जी को। लेकिन जब संसद भवन का निर्माण करते तो वहाँ बुलाते हैं स्मृति ईरानी को, टीवी सीरियल वाली को। उसके बाद बुलाते हैं कंगना रनावत को, जो अर्धनग्न होकर अंग प्रदर्शन करते रहती है। और वहाँ भूल जाते हैं वो माननीय राष्ट्रपति साहिबा को। क्या महिलाओं का सम्मान दे रहे हैं? वही सम्मान दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, जवाब मिल गया होगा आपको, जनता को भी जवाब मिल गया होगा। ये था हमारे साथ खुशबू रॉय जी, जिनसे हमने मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल के बारे में बातचीत किया।